प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम उसकी बात सुने। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी और बेनती करदी प्रभु, जो हर रोज वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं। हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं पिता आत्मा जी। प्रार्थना सुनन लई प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, परमेश्वर जो भी हुक्म देता है उसको मानना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम उसकी हर बात को सुने और उस पर पूरा उतरे। ठीक है। जब कुछ भी परमेश्वर बनाता है तो वो उसको अपनी मर्जी से पूरा करता है। हालेलुया। लेकिन जब हम उसकी बात नहीं मानते, नहीं सुनते, उसके हुक्म पर नहीं चलते, उसके मार्गों पर नहीं चलते, यहोवा सजा देता है, क्रोध करता है। हालेलुया। अब देखिए, अगर आप ज्यादा होते हैं तो वो आपके साथ नजदीकी रिश्तेदारी बनाता है। कैसे? उसको मालूम है कि आपकी जरूरतें बढ़ती जाती हैं। हालेलुया। और वो आपके लिए सब कुछ करता है। लेकिन अगर आप उसकी बातों को अनसुना, अनदेखा करते हैं तो वो आपके रिश्तेदारों से लेकर, दोस्तों मित्रों से लेकर, आपके परिवारों से लेकर सबको नाश कर देता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। अगर आपका पिता आपके घर में आपका पालन पोषण आपकी मर्जी से करता है, अगर आप उसके आगे सर उठाकर कहते हैं हम तुम्हें नहीं जानते, तो वो क्या करेगा? वो अपनी संपत्ति से आपको बेदखल कर देगा, बेकार कर देगा। मार नहीं सकता क्योंकि वो समाज में रहता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ये आप जानते हैं। क्यों? जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए आपको एक बात बताते हैं, जो हमारे पवित्र शास्त्र में एक जिक्र है कि राजा सिदकिय्याह, जिसको परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के द्वारा राजा खड़ा किया था और उसके कहा था कि परमेश्वर का हुक्म माने, उसके वचनों पर चले। हालेलुया। और उसको ठहराया गया था कि वो अपने देश में केवल परमेश्वर का हुक्म माने और अपने लोगों को भी वही आज्ञा दे। हालेलुया। और वो जो राजा सिदकिय्याह था, उसने कुछ नहीं सुना। उसने नबूकदनेस्सर से भी बलवा कर लिया, परमेश्वर से भी बलवा कर लिया। उसने वो हर काम किया जो परमेश्वर की नजर में घृणित था, पाप था, गुनाह था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके लिए नबियों को भेजा।
अपने दासों को भेजा, चेतावनियां दी, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा जो होना है होता रहे, जो किसी ने करना है कर लो, मुझे किसी की परवाह नहीं। यही आज मनुष्य भी ऐसा ही करता है। चंद पैसे आ जाते हैं तो उसका असर ऐसे ही रहता है, वैसे कभी नहीं होता। वो दान देता है, ऐसे देता है दिखा के लोगों को, देखो हम दान कर रहे हैं, हम करोड़ रुपया दान कर रहे हैं। अरे ऐसी बातें परमेश्वर के सामने मिट्टी है, किसी काम की नहीं है। अब सुनिए, उसने चारों तरफ से अपना आप बर्बाद करने की कोशिश कर ली। मूर्ति पूजा करने लगा, बलिदान करने लगा, यहोवा के लिए जो बुरा था उसने कर दिया। परमेश्वर को जिन बातों से घृणा थी उसने वही किया। आप पढ़िए दूसरा इतिहास 36 अध्याय उसकी 11 से 13 आयत तक, सुनिए क्या हुआ था। सब सिदकिय्याह राज्य करने लगा। तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता है, तो भी वह उसके सामने दीन न हुआ। फिर नबूकदनेस्सर, जिसने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी, उसने बलवा किया और उसने हठ किया और अपना मन कठोर किया कि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर ना फिरे। सुना आपने? अब देखिए उसका साथ कौन दे रहे हैं। जितने भी याजक महायाजक थे जो परमेश्वर के पवित्र भवन में थे, सारे के सारे उसकी सहायता कर रहे थे। हालेलुया। और जितने प्रधान थे जो दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं या उनका न्याय करते हैं, वो भी उसके साथ लग गए। वो परमेश्वर के भवन में दुष्ट आत्माओं की आराधना स्तुति करने लगे, उनको बलिदान करने लगे। परमेश्वर के पवित्र भवन में जहां पर केवल याजक अंदर जा सकते थे, वहां हर कोई जो क्या कह सकते हैं, हम बातें बहुत बुरी हैं क्योंकि वो शब्द हम बोलना नहीं चाहते कि सब तरह के लोग परमेश्वर के पवित्र भवन में जाकर अपने आप को क्या कहते थे, हम क्या है, हम मूर्ख हैं। अब देखिए उन्होंने जाकर परमेश्वर के भवन को अशुद्ध कर दिया, पवित्र स्थान को अशुद्ध कर दिया। क्यों? वहां पर उन्होंने अपने देवी देवताओं को बलिदान चढ़ाना शुरू कर दिया, जो परमेश्वर की निगाह में दुष्ट आत्माओं को बलिदान चढ़ाना होता है। कोई नहीं सुनता था, कोई चिंता नहीं करता था। क्यों? वो गुनाहों से और भी जोड़ते जा रहे थे, यानी कि मल्टीप्लाई करते जा रहे थे। ब्याज दर ब्याज उनके ऊपर कंपाउंड ब्याज पड़ रहा था, लेकिन वो सुधर नहीं रहे थे। परमेश्वर ने उनके पास नबियों को फिर भेजा कि उनके पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा करुणामयी है, तरस करने वाला है, उन पर दया करना चाहता है, मान जाइए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, इधर से सुनते इधर से निकाल लेते और अपनी बात बोलते रहते। लेकिन उस परमेश्वर जो तरस योग्य परमेश्वर है, करुणामयी परमेश्वर है, वो चाहता था कि ये लोग बच जाए। देखो फिर भी प्रभु क्या चाहता है कि ये लोग बच जाएं, नाश नहीं करना चाहता। लिखा है वो दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। दुष्ट कौन होता है? कोई शैतान दुष्ट नहीं होता। दुष्ट वो होता है जो परमेश्वर का हुक्म बिल्कुल नहीं मानता, अपनी मर्जी करता है। वो कहता है मुझे जन्म मेरे माँ बाप ने दिया है। जब माँ बाप परमेश्वर की ओर से आए तो तुम भी परमेश्वर की ओर से आए। वो कहता है नहीं, मुझे मेरे देवी देवताओं ने जन्म दिया। अरे वो भी तो परमेश्वर की ओर से बनाए हुए हैं। अब सुनिए, परमेश्वर ने उनको हर तरह से कोशिश की, वो क्षमा कर देगा, माफ कर देगा, उसकी बात मानो, अपना मन फिरा लो। और उन्होंने दूतों नबियों को
क्या कहा? हा 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 हा, बड़े आए परमेश्वर के बोलने वाले, बताने वाले, अरे हमको सब कुछ मालूम है। वो ऐसा कहते थे, उनका ठट्ठा उड़ाते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन खास तौर पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। उसके वचन पर अगर कोई आपको सुनाता है तो कभी हंसी मत करना, वरना बहुत बुरी सजा पाओगे। आज हम एक बात आपको बता देते हैं कि लोग परमेश्वर की पवित्र किताबों को जलाते हैं, ठट्ठा कर करके जलाते हैं। देखो हम जला रहे हैं, हमको कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों कर रहे हैं ऐसा? किताबें जलाने से क्या हो जाएगा? वो तो कागज है। अरे जो हमारे हृदय में वचन लिख चुका है वो कैसे मिटाओगे आप? वो कभी नहीं मिट सकता। क्यों? वो परमेश्वर ने लिखा हुआ है और परमेश्वर का लिखा कभी मिट नहीं सकता। क्या परमेश्वर का बनाया हुआ आकाश मिट सकता है? क्या परमेश्वर की बनाई धरती मिट सकती है? क्या परमेश्वर का बनाया सूरज मिट सकता है? क्या परमेश्वर का बनाया चांद मिट सकता है? क्या परमेश्वर के बनाए तारे मिट सकते हैं? कभी नहीं मिट सकते। क्या परमेश्वर की दी हुई हवा खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो वो एक बार कर देता है उसको वो कभी मिटाता नहीं है। हालेलुया। अब देखिए, उन्होंने परमेश्वर के पवित्र वचन इग्नोर कर दिए, अनसुने कर दिए, उनके दासों का मजाक उड़ाया, ठट्ठा उड़ाया, उन पर कोई असर नहीं हुआ। आज भी ऐसा ही होता है, किसी पर कोई असर नहीं होता। वो अपना ढोलक बजाना शुरू कर देते। हालेलुया। अब सुनिए, लोगों को परमेश्वर का वचन सुना सुनाकर नबी थक गए और यीशु ने भी लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया था। लोगों ने उसी को सलीब पर चढ़ा दिया था। हालेलुया। और ये लोग जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते थे, आज भी हैं, ये फरीसी हैं। फरीसी होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जिनको अगर कोई किताब दे दो तो वो यहां तक बता देते हैं कि इसमें इतनी गलतियां हैं, इतने कौमें गलत हैं, इतने फुल स्टॉप गलत हैं, इतने विराम गलत हैं, इसका अर्थ गलत है। वो भी लोग परमेश्वर की निगाह में मूर्ख है। क्यों? वो संसार के ज्ञान से भरे हुए हैं। हालेलुया। लोगों को बहुत समझाया, कोई नहीं माना। परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। क्यों? उनका बचाव करने वाला कोई नहीं था। अब पढ़िए दूसरा इतिहास 36 अध्याय उसकी 14 से 16 आयत तक। सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अनेक जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर दिया। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा जतन करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था, परंतु वह परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नवियों की हंसी करते थे। अंत यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। जब आप परमेश्वर के किसी नबी, किसी संत, किसी दास को मजाक में उड़ाते हो, ठट्ठा करते हो, हमने पिछली बार यानी कि कल भी बताया था कि अगर हम किसी को पवित्र शास्त्र का वचन बताते हैं या यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, वो क्या कहता है? बड़े आए यीशु वाले, अपने आप को यीशु बचा नहीं सकता, दूसरों को कैसे बचाएगा? अरे ये यीशु मसीह ने आपके दुखों के लिए पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर लिया था, सारा दुख उसने सहा था। आज आप इसी वजह से जीवित हैं।
हालेलुया। परमेश्वर ने जब देखा कि उसके नबियों को, जिनको वो कभी किसी को छूने नहीं देता, ठट्ठों में उड़ाया है, वो कहता है अब इनके बचने का कोई साधन नहीं है, ये कभी नहीं बच सकते। और उसका क्रोध की जलजलाहट जब बढ़ती है तो वो, आप जानते हैं, भूकंप आते हैं, युद्ध हो जाते हैं, आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, ऐसी बरसात होती है कि लोग त्राही त्राही कर उठते हैं। अब देखिए परमेश्वर ने क्या किया। हमने बताया था कि अगर ऐसे लोग नहीं माने तो वो उनके बैरियों को अपना साथ देकर इन लोगों के ऊपर कर देता है। वो इनको रौंदें, इनको नाश करें, इनके बीवी बाल बच्चे सब खत्म करते। ऐसा ही सिदकिय्याह के साथ हुआ था। परमेश्वर ने उनके बैरी कसदी लोगों को, उस समय जातियां जो होती थी उनके ऐसे ऐसे नाम थे, उनसे कह दिया कि जाओ सिदकिय्याह राजा के राज्य को नाश कर डालो, कोई जानवर तक नहीं छोड़ना, कोई मनुष्य, कोई स्त्री, कोई बेटा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, किसी पर तरस नहीं खाना, काट डालो, इनके घरों को आग लगा दो, फूंक दो, सोना चांदी लूट के ले जाओ, जो करना है मर्जी करो, परमेश्वर आपको सजा नहीं देगा। फिर क्या था, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ऐसा ही होता है। तब उन्होंने जाकर उस पर किया हमला, और परमेश्वर के पितर भवन में भी उन्होंने इन लोगों को, जितने अंदर आराधना कर रहे थे, जवान थे, सैकड़ों नहीं हजारों होंगे, सबको भवन के अंदर ही मार दिया, काट डाला तलवारों से, किसी को नहीं छोड़ा, कोई तरस नहीं खाया। उन्होंने किसी का लिहाज नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर के भवन को परमेश्वर की मर्जी से लूट लिया। जितना सोना चांदी था, सोना चांदी किलो के हिसाब से नहीं, टनों के हिसाब से उस मंदिर में था। आज भी आप देख रहे हैं, हर पवित्र स्थान में, हर शुद्ध स्थान में केवल सोना ही सोना भरा होता है। अगर ये सोना देश के हित के लिए लगाया जाए तो देश पूरी दुनिया में सोने से बढ़कर हो जाएगा। सोना मिट्टी के समान होगा। ऐसा ही उन्होंने किया। उन्होंने उस पवित्र भवन को जो अशुद्ध हो चुका था जला दिया। क्यों? परमेश्वर की मर्जी थी। उन्होंने सारा शहर फूंक डाला, किसी को नहीं छोड़ा, चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखा दी। हालेलुया। अब देखिए क्यों कि ये लोग मनुष्यों की बलियां देते थे जिनको नाश किया गया था, पशुओं की बलियां देते थे। अरे जो जीव आपको दूध पिलाता है उसको आप ऐसी मौत क्यों मारते हैं? हाँ, अगर मरने वाला है आप उसको मारकर बेकार ना करें, इस्तेमाल करें। हालेलुया। अब सुनिए, ये लोग इसलिए परमेश्वर की निगाह में गिर गए थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना था। कहा था ये बकबक है, ये किसी की समझ में नहीं आता। अरे समझ में तब आएगा जब आप इसको हृदय में रखोगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, परमेश्वर जो कहता है वो कर देता है। वो घिनौने कामों से घृणा करता है। वो चाहता है कि सब लोग मन फिराकर उसकी ओर फिर जाएं। समय नाजुक है, यीशु मसीह आने वाला है। वो आपको इंतजार नहीं कराएगा, ना खुद इंतजार करेगा। वो केवल आएगा छन्नी लेकर, वो सब लोगों को उसमें डाल के छान देगा। जो उसकी मर्जी के होंगे वो उस छलनी से नीचे नहीं गिरेंगे, और वो छलनी सने सबको शायद वापस ले जाएगा। थोड़े नहीं, करोड़ों लोगों को ले जाएगा। अब इसमें आप ध्यान रखिए कि आप हैं उसमें या नहीं हैं। हालेलुया। वचनों को पढ़िए, दूसरा अध्याय 36 अध्याय की 17 से 19 आयत तक।
तब उसने उन पर कश्तियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुमारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता ना की। यहोवा ने सबों को उसके हाथ में खा दिया, क्या छोटे क्या बड़े। परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बेबीलोन में ले गया। कश्तियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमारी बात कान खोलकर सुन लीजिए। आप कुछ भी करें उसमें परमेश्वर को कोई दुख नहीं, लेकिन अगर जो काम उसके विरोध में होगा उसकी सजा बहुत मिलेगी। मनुष्य से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के विरोध में अपनी जुबान को, अपने हाथों को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने दिमाग को बचा कर रखिए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आप लोग अपनी मर्जी करें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि परमेश्वर सबको बचा दे, कोई आग में जलने ना पाए। सबको जय मसीह की।